कहानी की शुरुआत एक बेहद साधारण और सीधी सादी जिंदगी जी रहे आदमी हेनरी से होती है। वो एक टोल टैक्स बूथ पर नाइट शिफ्ट करता है। उसकी पूरी पर्सनालिटी देखकर साफ लगता है कि उसकी जिंदगी में न कोई रंग है, न कोई सपना और न ही कोई मकसद। रोज वही काम, वही थकान और वही खालीपन। जब वो सुबह घर लौटता है तो उसकी पत्नी डेबी उससे साफ कह देती है कि अब उनके रिश्ते में पहले जैसा प्यार नहीं रहा। डेबी को लगता है कि हेनरी अंदर से मर चुका है, उसे किसी चीज की चाह ही नहीं बची। दोनों के बीच ये इमोशनल बातचीत चल ही रही होती है कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर हेनरी का दोस्त एडी खड़ा होता है और उसके साथ जो नाम का एक आदमी भी होता है जो की हालत बेहद खराब होती है। वो लगातार उल्टियां कर रहा होता है। डेबी एक नर्स है, इसलिए इंसानियत के नाते वो जो को अंदर ले आती है और उसकी मदद करती है। इसी बीच एडी हेनरी को बताता है कि आज उनकी बास्केटबॉल टीम का मैच है। जो की हालत ऐसी नहीं है कि वो खेल सके, इसलिए उसकी जगह हेनरी को खेलने चलना पड़ेगा। हेनरी पहले मना करता है क्योंकि उसे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एडी जबरदस्ती उसे जर्सी पहनाकर अपने साथ ले जाता है। कार में एडी के साथ उसके कुछ और साथी भी थे। रास्ते में हेनरी पूछता है, मैच कहाँ है? एडी जवाब देता है, बस 15 मिनट की दूरी पर। थोड़ी देर बाद एडी गाड़ी रुकवाता है और कहता है कि वो और उसके दो दोस्त बैंक से नकद निकालने जा रहे हैं। हेनरी गाड़ी चालू रखे और यहीं इंतजार करे। जाते जाते एडी और उसके दोनों साथी मास्क पहन लेते हैं, लेकिन हेनरी को इस पर भी शक नहीं होता क्योंकि वो इतना सीधा है कि हालात को समझ ही नहीं पाता। असल में एडी और उसके साथी बैंक लूटने जा रहे होते हैं और अनजाने में हेनरी उनका ड्राइवर बन चुका होता है। गाड़ी भी चोरी की होती है और तार जोड़कर स्टार्ट की गई होती है। कुछ ही देर में बैंक में लूट मच जाती है। तीनों लुटेरे भागते हुए बाहर निकलते हैं। अफरा तफरी में वे इधर उधर भाग जाते हैं और हेनरी वहीं गाड़ी में बैठा रह जाता है। तभी एक गार्ड की नजर हेनरी पर पड़ती है क्योंकि उसने भी वही जर्सी पहन रखी होती है जैसी लुटेरों ने। बिना पूरी बात समझे पुलिस हेनरी को पकड़ लेती है। पूछताछ के दौरान पुलिस उससे उसके साथियों के नाम पूछती है, लेकिन हेनरी को एडी के अलावा किसी का नाम नहीं पता होता। फिर भी वो एडी का नाम तक नहीं लेता क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता है। इसी ईमानदारी और बेवकूफी की वजह से हेनरी को बैंक लूट की कोशिश के जुर्म में 3 साल की सजा हो जाती है। जेल में उसकी मुलाकात मैक्स नाम के एक अजीब लेकिन तेज दिमाग कैदी से होती है। मैक्स हेनरी से दोस्ती बढ़ाता है और धीरे धीरे उससे बातें करने लगता है। एक दिन नाश्ते के दौरान मैक्स उससे पूछता है, तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी जवाब देता है, मेरा कोई सपना नहीं है। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है। वो कहता है, सपना ना देखना सबसे बड़ा गुनाह है। बिना सपने वाली जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। हेनरी फिर भी वही बात दोहराता है, उसके पास कोई सपना नहीं है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन डेबी जेल में हेनरी से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। ये बात सुनकर हेनरी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कोई गुस्सा नहीं दिखाता। वो बड़े दिल से कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ या किसी और के साथ। इस बीच जेल में मैक्स के बारे में ये मशहूर हो चुका होता है कि वो पैरोल बोर्ड के सामने भी अजीब और खतरनाक जवाब देता है, इसलिए उसे पैरोल नहीं मिलती। जब उससे पूछा गया था कि बाहर जाकर वो क्या करेगा, तो उसने मजाक या पागलपन में बेहद हिंसक बातें कही थी। मैक्स अपने दोस्तों से कहता है, मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि असल में मैं जेल से बाहर जाना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ हेनरी का रिव्यू आने वाला होता है। सभी कैदी मानते हैं कि वो सच में बेगुनाह है, लेकिन मैक्स उसे समझाता है, जेल में रहने के बाद बाहर की दुनिया तुम्हें कभी मासूम नहीं मानेगी। कुछ समय बाद हेनरी की सजा खत्म हो जाती है और वो जेल से बाहर आता है। सबसे पहले वो डेबी से मिलने जाता है, लेकिन दरवाजा जो खोलता है ये देखकर हेनरी को गहरा झटका लगता है कि डेबी अब जो के साथ रह रही और वो प्रेग्नेंट। हेनरी अंदर ही अंदर टूट जाता है और महसूस करता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। डेबी उससे पूछती है कि अब वो आगे क्या करेगा, लेकिन हेनरी के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी जो उसे एक बिजनेस ऑफर देता है और ये भी कहता है कि कोर्ट में उसका नाम न लेने के लिए शुक्रिया, लेकिन हेनरी साफ कह देता है कि वो जो को जानता ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेनरी उसी बैंक के सामने जाता है जहाँ से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। वहीं एक कार उसे टक्कर मार देती है जिसे जूली नाम की एक औरत चला रही होती है। जूली पहले उसे डांटती है, लेकिन फिर उसकी हालत देखकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। बैंक का वही गार्ड भी आ जाता है और एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है, लेकिन हेनरी मना कर देता है। वे उसे पास के एक कैफे में ले जाते हैं जहाँ जूली भी आती है। हेनरी को लगता है कि उसने जूली को कहीं देखा है, लेकिन जूली रूखे अंदाज में जवाब देकर चली जाती है। अब हेनरी कैफे के बाथरूम में जाता है जहाँ हेनरी की नजर एक पुरानी अखबार की कटिंग पर पड़ती है जिसमें 80 साल पहले हुई बैंक चोरी का जिक्र होता है। साथ ही पूरे बैंक का नक्शा भी होता है। उस चोरी में बैंक के पीछे बने एक थिएटर से जुड़ी अंडरग्राउंड सुरंग का इस्तेमाल किया गया था जो सीधे तिजोरी के नीचे जाती थी। यहीं से हेनरी की
जिंदगी को पहली बार कोई मकसद मिलता है। वो अगले दिन जेल जाकर मैक्स से मिलता है और कहता है कि उसे अपना सपना मिल गया है। वो उसी बैंक को लूटना चाहता है जिसकी वजह से वो जेल गया था। मैक्स पहले हैरान होता है, लेकिन हेनरी उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पास एक शानदार योजना है। इसके बाद हेनरी थिएटर जाता है जहां जूली एक नाटक की रिहर्सल कर रही होती है। उसका डायरेक्टर उसे डांटता है और कहता है कि वो इस एक्टिंग के लायक नहीं है। जूली गुस्से में कॉफी पीने चली जाती है और हेनरी भी उसके पीछे जाता है। कॉफी शॉप में दोनों की बातचीत होती है, जहां हेनरी उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है और जूली उसे एक्सीडेंट की शिकायत न करने के लिए शुक्रिया कहती है। इसी दौरान मैक्स भी सिर्फ हेनरी के कहने पर पैरोल के लिए अप्लाई कर देता है और जल्द ही मैक्स भी पैरोल पर बाहर आ जाता है, क्योंकि हेनरी ने पहले ही उसे सिखा दिया था कि जेल ऑफिशियल्स के सामने कैसे पेश आना है। यहीं से दोनों मिलकर उस ड्रीम बैंक लूट की तैयारी शुरू करने वाले होते हैं, जिसने हेनरी को पहली बार जिंदगी में कोई सपना दिया है। अब हेनरी मैक्स को जेल से बाहर लेने पैदल पहुंचता है। जैसे ही मैक्स बाहर आता है, सबसे पहला सवाल वही करता है कि गाड़ी कहाँ है। हेनरी जब सच्चाई बताता है कि उसके पास गाड़ी नहीं है और वो पैदल ही आया है, तो मैक्स का पारा चढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि किस पागल के भरोसे मैं जेल से बाहर आया हूँ, तुम मुझे वापस अंदर भेज दो, क्योंकि मैं जेल से बाहर भिखारी की जिंदगी जीने नहीं आया हूँ। लेकिन जैसे ही हेनरी उसे अपने बैंक लूट के प्लान के बारे में बताता है, मैक्स का गुस्सा हैरानी में बदल जाता है। हेनरी मैक्स को लेकर उसी कैफे के बाथरूम में ले जाकर वही नक्शा दिखाता है। मैक्स तुरंत पहचान लेता है कि ये वही तरीका है जिससे 80 साल पहले बैंक को लूटा गया था, यानी थिएटर से जुड़ी अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए। लेकिन वो हेनरी से सवाल करता है कि क्या उसके पास बंदूकें हैं या कोई हथियार, जिस पर हेनरी साफ मना कर देता है और कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर मैक्स तंज कसते हुए उसे मदर टेरेसा कहता है और साथ ही मैक्स उसे बताता है कि शायद पिछली चोरी के बाद बैंक वालों ने तिजोरी की जगह बदल दी हो। सच्चाई पता करने के लिए दोनों बैंक जाते हैं। बैंक में एंट्री करते वक्त गार्ड बहुत ध्यान से उन्हें देखता है, वही गार्ड जिसने पहले हेनरी को गिरफ्तार किया था। मैक्स बड़ी चालाकी से बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से बातचीत करता है और बिना किसी शक के ये कंफर्म कर लेता है कि बैंक बनने के बाद से आज तक तिजोरी को कभी अपनी जगह से हटाया नहीं गया है। मैनेजर को इस बातचीत में जरा भी शक नहीं होता, लेकिन गार्ड की नजर अब भी दोनों पर टिकी रहती है। बैंक से निकलने के बाद दोनों थिएटर जाते हैं ताकि सुरंग की जांच कर सकें। वहां जूली हेनरी को फिर देखकर हैरान होती है और इस बार मैक्स को साथ देखकर और भी ज्यादा चौंक जाती है। मैक्स तुरंत कहानी बना देता है कि वो पहले थिएटर में काम कर चुका है और हेनरी को अपनी पुरानी यादें दिखाने लाया है। वो खुद को एक एक्सपीरियंस्ड थिएटर एक्टर बताता है और शेक्सपियर का नाम लेकर जूली को इम्प्रेस्ड कर देता है। इसलिए जूली मैक्स को थिएटर देखने की इजाजत दे देती है। यहाँ मैक्स जूली की असिस्टेंट के साथ थिएटर देखने लगता है, जिससे सुरंग का पता लगा सके। इसी दौरान जूली हेनरी से पूछती है कि मैक्स कौन है, जिस पर हेनरी कहता है कि वो उसका अच्छा दोस्त है। जूली फिर हेनरी से उसके काम के बारे में पूछती है और हेनरी बिना झिझक सच बता देता है कि वो हाल ही में जेल से बाहर आया है और फिलहाल कुछ नहीं करता। ये सुनकर जूली चौंक जाती है और मान लेती है कि हेनरी ने कोई बड़ा जुर्म किया होगा, लेकिन हेनरी उसे टाल देता है और कहता है कि ये एक लंबी कहानी है। दोनों उसी शाम डिनर पर मिलने का बनाते हैं। घर लौट मैक्स हेनरी को बताता है कि सुरंग थिएटर के ग्रीन रूम से होकर जाती है और उन्हें किसी भी हाल में उस ग्रीन रूम पर कब्जा करना हो। लेकिन हेनरी का ध्यान रॉबरी प्लान से ज्यादा अपनी डेट पर होता है। वो मैक्स से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है, जिस पर मैक्स हंसते हुए उसे हमेशा की तरह बेवकूफ लेकिन ठीक ठाक कहता है। डेट के दौरान जूली हेनरी को अपने सपने के बारे में बताती है कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है और चाहती है कि पूरी दुनिया उसका नाम जाने। उसी दौरान हेनरी भी उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि कैसे वो बिना किसी गलती के जेल चला गया और अब वो उसी बैंक को लूटना चाहता है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। जूली पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे हेनरी की ईमानदारी और उसका साथ अच्छा लगने लगता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और रिश्ता और गहरा हो जाता है। अगली सुबह हेनरी जूली को मैक्स से मिलवाने उसके घर ले जाता है। मैक्स जूली को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता और साफ नजर आता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। हेनरी जब मैक्स से कहता है कि जूली भी इस प्लान का हिस्सा होगी, तो मैक्स उसे अलग ले जाकर डांटता है कि उसने पूरा प्लान उसे क्यों बता दिया। बाद में खाने के दौरान जूली मैक्स से पूछती है कि वो जेल में क्यों था। मैक्स बिना किसी झिझक के कह देता है कि उसने कई खून किए हैं और उसे जेल जाना पसंद है क्योंकि वही उसकी पसंदीदा जगह है। ये सुनकर जूली और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। थिएटर जाते वक्त जूली को ये आइडिया आता है कि अगर थिएटर में ऑडिशन रखे जाएं तो वे ज्यादा समय वहां बिता पाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। बाद में मैक्स एक और चालाक प्लान बनाता है कि जिस एक्टर का ग्रीन रूम है उसे बाहर निकालकर हेनरी को वो रोल दिलवा दी जाए। हेनरी एक्टिंग को लेकर डरा हुआ होता है, लेकिन मैक्स उसे भरोसा दिलाता है कि वो
वो नेचुरल एक्टर है। कुछ समय बाद वो एक्टर अपने आप छोड़ देता है, ये कहकर कि उसे एक बड़ी फिल्म मिल गई है, जबकि असल में मैक्स ने उसे बेवकूफ बनाया होता है। जब जूली को ये सच पता चलता है तो वो गुस्से से भर जाती है और कहती है कि ये लोग उसका करियर खराब कर रहे हैं। इधर हेनरी ऑडिशन देता है और वो सिलेक्ट भी हो जाता है और इन्हें ग्रीन रूम का एक्सेस मिल जाता है, जिससे अब सुरंग तक पहुंचना और आसान हो जाता है। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि ये खुदाई दो लोगों के बस की बात नहीं है। मजबूरी में वे जो को इस काम में शामिल करते हैं, जो पहले मना करता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। सुरंग देखकर जो कहता है कि इतनी मेहनत की क्या जरूरत है, सीधे बंदूक लेकर बैंक लूट लेना चाहिए। मैक्स उसे डांटते हुए कहता है कि उन्हें बेवकूफों जैसी चोरी नहीं करनी है। काम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और साथ ही हेनरी अपने थिएटर रोल में भी पूरी मेहनत लगाने लगता है। अब उसके लिए ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहता, बल्कि वो जिंदगी में कुछ अलग और बड़ा करना चाहता है। साथ ही उसे जूली के साथ रहना अच्छा लग रहा था। एक रात जब वे काम से लौट रहे होते हैं तो वही बैंक गार्ड उन्हें रोक लेता है जिसने हेनरी को पहले गिरफ्तार किया था। वो इनकी कार में बैठ जाता है। उसे शक था कि हेनरी अब भी किसी गड़बड़ में शामिल है। हेनरी उसे एक शांत जगह ले जाकर पूछता है कि वो चाहता क्या है, तो वो गार्ड, जिसका नाम फ्रैंक होता है, बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं बैंक लूटना चाहता हूँ। ये सुनकर ये सब चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, जिस पर फ्रैंक बताता है कि मैंने इस बैंक में 30 साल तक काम किया है, लेकिन जब मेरी पत्नी बीमार हुई और मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, जब मैंने बैंक से मदद मांगी तो बैंक ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए और इस तरह मेरी पत्नी मर गई। अब 1 महीने बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ और मैं बैंक से अपना बदला लेना चाहता हूँ। मगर इन लोगों को फ्रैंक की बातों में असली दिलचस्पी तब आती है जब फ्रैंक इन्हें बताता है कि हर महीने एक दिन बैंक की तिजोरी में 100 करोड़ से ज्यादा कैश होता है। मैं तुम्हें वो तारीख और समय दोनों बता दूंगा और साथ ही जब तुम चोरी करोगे तो बैंक के अंदर से अलार्म सिस्टम और कैमरास बंद करने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उधर थिएटर में डायरेक्टर आज भी जूली के एक्टिंग से खुश नहीं था। एक सीन के दौरान डायरेक्टर जूली को डांटता है और कहता है कि उसने कभी सच्चा प्यार नहीं किया, इसलिए वो ये रोमांटिक सीन कर ही नहीं सकती और ना ही कभी एक ग्रेट एक्ट्रेस बन सकती है। ब्रेक में जूली अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हेनरी उसे संभालता है और कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम किसी से प्यार करती हो, बस तुम्हें खुद इसका एहसास नहीं है, इसलिए तुम उससे इजहार नहीं कर पाई। और देखना, जिस दिन तुम्हें ये बात खुद पता चल गई, तुम उस दिन एक बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगी। खैर, अब रात हो जाती है। मैक्स और हेनरी मिलकर बैंक चोरी का फाइनल प्लान तैयार कर रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। हेनरी जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने जो और एडी खड़े होते हैं। वही एडी जिसने कहानी की शुरुआत में हेनरी को धोखा देकर फंसाया था। जो की हालत देखकर साफ लगता है कि किसी ने उसकी जमकर पिटाई की है। एडी की तरह अंदाज में कहता है कि जो ने उसे पूरा प्लान बता दिया है और अब वो भी इस चोरी में शामिल होगा। लेकिन मैक्स को पहली नजर में ही एडी बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में हेनरी से पूछता है कि ये नमूना कौन है। एडी अकड़ दिखाते हुए कहता है कि आवाज नीचे रखो, मैंने कहा ना मुझे सब कुछ पता है। और अब मैक्स और हेनरी के पास उसे शामिल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बात धीरे धीरे गर्म हो जाती है। एडी मैक्स को बार बार बूढ़ा कहकर चिढ़ाता है। मैक्स पहले उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन जब एडी हद पार कर देता है तो मैक्स उसे थप्पड़ मार देता है। हेनरी किसी तरह बीच बचाव करके मामला शांत कराता है, लेकिन यहीं से साफ हो जाता है कि एडी इस प्लान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जिस प्ले की ये लोग रिहर्सल कर रहे थे वो प्ले उसी दिन होने वाला है जिस दिन उन्होंने चोरी करने की प्लान बनाई थी। यहाँ हेनरी पहली बार खुलकर कहता है कि उसे नहीं लगता कि अब वो ये चोरी कर पाएगा। असल वजह ये होती है कि वो अब जूली से सच्चा प्यार करने लगा है। चोरी के बाद उन्हें शहर छोड़कर भागना होगा, लेकिन हेनरी जूली से दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर पा रहा। ये सुनकर मैक्स भड़क जाता है और हेनरी को याद दिलाता है कि उसी ने उसे जेल से बाहर निकाला था और अब आखिरी वक्त पर पीछे हटना बेईमानी है। मैक्स कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जेल में और बाहर बस बातें करते हुए गुजारी है, लेकिन अब बाहर आकर वो कुछ बड़ा करके ही जाएगा। उसी रात हेनरी और जूली मिलते हैं। हेनरी उसे सच बता देता है कि शो के पहले दिन ही बैंक लूटने का प्लान है और उसके बाद वो कैलिफोर्निया भाग जाएगा। वो जूली से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन जूली हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना चाहती है, वही उसका सपना है, इसलिए वो हेनरी के साथ नहीं जा सकती थी। ये सब सुनते ही जूली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो हेनरी पर इल्जाम लगाती है कि उसने सिर्फ थिएटर में घुसने के लिए उसका इस्तेमाल किया, उससे झूठा प्यार का नाटक किया। जूली कहती है कि उसने एक चोर से प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब वो उससे कभी नहीं मिलेगी। जूली को बहुत दुख होता है और हेनरी ये सारी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। आखिरकार शो का दिन आ जाता है और वही दिन बैंक लूट का भी होता है। थिएटर का डायरेक्टर सभी एक्टर्स को मोटिवेट करता है और कहता है कि आज उनका दिन है। उसी वक्त बैंक में पैसों से भरा ट्रक भी पहुंच जाता है, जैसा कि फ्रैंक ने बताया था। स्टेज पर हेनरी पूरी ईमानदारी से एक्टिंग करता
रहता है और मौका मिलते ही चुपचाप नीचे अपने साथियों की मदद के लिए निकल जाता है। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा होता है। पहले ईंटों की दीवार तोड़ी जाती है, फिर वेल्डिंग मशीन से तिजोरी को काटकर उसमें बड़ा छेद किया जाता है। फ्रैंक के इशारे पर मैक्स पहले ही अलार्म सिस्टम के तार काट चुका होता है, इसलिए कोई सायरन नहीं बजता। लेकिन तभी एडी का असली खेल शुरू होता है। एडी अचानक मैक्स पर बंदूक तान देता है और उससे कहता है कि ये सारे पैसे मुझे दे दो। एडी ने इन लोगों को धोखा दे दिया था। एडी जो को ऑर्डर देता है कि जल्दी जल्दी सारा पैसा गाड़ी में भरे। जो को ये धोखा बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो एडी को रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच हेनरी वहां पहुंच जाता है। एडी उसे भी डराने की कोशिश करता है और मैक्स को बंदूक से मारकर नीचे गिरा देता है। गुस्से में एडी के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। इसी अफरा तफरी में एक गोली चल जाती है जो हेनरी की टांग को छूते हुए निकल जाती है। उधर थिएटर में हेनरी का सीन आने वाला होता है। घायल होने के बावजूद वो लंगड़ाते हुए स्टेज पर पहुंचता है और अपना सीन करता है। नीचे मैक्स एडी को पूरी तरह काबू में करके उसके हाथ पैर और मुंह बांध देता है। थोड़ी देर बाद हेनरी, मैक्स और जो सारा पैसा लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में हेनरी अचानक गाड़ी रुकवाने को कहता है। मैक्स और जो को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। हेनरी उन्हें कहता है कि वे दोनों भाग जाएं, वो बाद में मिलेगा। मैक्स झुंझलाकर कहता है कि उसे छोड़ो, गाड़ी चलाओ। हेनरी भागते हुए वापस थिएटर पहुंचता है। स्टेज पर जूली अपना सीन कर रही होती है। तभी हेनरी लंगड़ाते हुए स्टेज पर चढ़ जाता है और सबके सामने जूली से कहता है कि वो उससे दूर नहीं जा सकता, वो उससे सच्चा प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। मे भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा होता है, इसलिए ऑडियंस को लगता है कि ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है। मगर जूली जानती थी कि हेनरी जो भी कह रहा है वो दिल से और सच कह रहा है। हेनरी जूली के जवाब का इंतजार कर रहा था। डायरेक्टर भी माहौल को समझकर लाइट्स धीमी कर देता है। जूली अब समझ जाती है कि हेनरी का प्यार झूठा नहीं है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि उसका जवाब हाँ है। यानी हमारे हीरो को उसकी हीरोइन मिल गई थी और चोरी के पैसे तो उसे कुछ दिनों में मैक्स दे ही देगा। और इसी सुखद अंत के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है।